एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मैं यहाँ पे फ्रूट्स को ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। ये फ्रूट्स कल रात को ही लाकर रखे हुए थे, लेकिन मैंने अभी तक मतलब थैली में से निकाला ही नहीं था, पैकेट में से, तो वो सब मैं रख देती हूँ, वरना फ्रूट्स फटाक से गलने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ों को मैं रख दूँगी, उसके बाद मैं बनाऊँगी ब्रेकफास्ट। और मुझे भूख तो लगी है, लेकिन अभी तक मैं ब्रेकफास्ट की नहीं। आज बहुत लेट हो गया है मुझे ब्रेकफास्ट के लिए, लेकिन मैंने सोचा ये वाला काम कर लेती हूँ, वरना फिर वो काम मैं भूल ही जाऊँगी। तो यहाँ पे बनाना को मैं ऊपर से फॉइल लगा दूँगी, ताकि बनाना जल्दी से पीले तो हैं, काले ना पड़ जाए। तो इसलिए ये काम मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ और उसके बाद फटाफट मैं ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी कर लूँगी। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैंने यहाँ पे पानी नहीं दिया था प्लांट में, और अगर इसमें आप टाइम टू टाइम पानी ना दो तो फिर वो सूखने लगता है। तो इसलिए ये काम भी कर लेती हूँ। जो काम छोटे छोटे होते हैं ना, भूल जाने वाले, उस काम को मैं पहले ही करके हटा लेती हूँ, ताकि जब बाकी के काम शुरू हो तो उसमें मैं भूल ना जाऊँ। तो यही है, जो चीज़ ज़रूरी है वो कर लेना चाहिए, और जो भी काम आपकी आंखों के सामने आता है उसको करते चले जाइए। नहीं तो आप सोचेंगे थोड़ी देर में कर लूँगी, या फिर ठीक है इस काम के बाद या उस काम के बाद, तो वो काम होता नहीं है। तो पहली चीज़ तो मैं यही कहना चाहूँगी, लाइफ में जो भी आपके काम आपकी आंखों के सामने दिखते हैं कि आपको ही करना है, कोई और नहीं आकर करेगा, तो वो करते जाइए। तो भी मैं बना रही हूँ सैंडविच, और बाकी सभी को मैंने पनीर सैंडविच दिया था, मैं चीज़ सैंडविच खा रही हूँ। तो बस ये सैलड लगा दूँगी, और ये पिज़्ज़ा सॉस है वो मैं लगा रही हूँ। उसके बाद मैं इस पर सैलड रखूँगी और फिर चीज़ रख दूँगी, तो ये जो सैंडविच है अच्छा ही बन जाता है। और बहुत लोगों को, मतलब मुझे ये पिज़्ज़ा सॉस बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं बहुत कम ही इस्तेमाल करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। इसमें मैंने डाला है गाजर, खीरा, शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर। इन सभी चीज़ों का मैंने सैलड कट किया था और ये सब डाल दिया है। उसके ऊपर से मैं इस पे डाल दूँगी थोड़ा सा ब्लैक पेपर और थोड़ा सा सॉल्ट इसमें बहुत ज़्यादा डालने की इसलिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चीज़ में ऑलरेडी होगा। तो चीज़ ऑलरेडी सॉल्टी होता है, तो बहुत ज़्यादा आपको सॉल्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी बहुत ज़्यादा सॉल्ट खाना आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत कुछ अच्छी बात नहीं है। तो मैं यहाँ पे अच्छे से दबा दबा कर इसको थोड़ा सा मैं सैंडविच को तैयार कर लूँगी, और जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता तब तक मैं इसको पकाऊँगी। और जब सैंडविच मेकर होता है ना, उसमें बहुत अच्छा बनता है, मतलब उसमें तो बहुत ही अच्छा बनता है। लेकिन एक दो बार मैंने सैंडविच मेकर लिया है, वो पता नहीं क्यों मैं केयर नहीं कर पाती हूँ, या जो भी बोली उसका पॉलिश चला जाता है, फिर वो चिपकने लगता है, और भी फिर अंदर के सैलेड चीज़ सब कुछ ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए अब लेना ही मैंने बंद कर दिया। लेकिन अभी फिर लूँगी मैं कुछ टाइम बाद अच्छी क्वालिटी का, जो कि लंबे समय तक चल पाए। तो इसे मैं बीच से कट कर लूँगी। आप चाहें तो कैसे भी कट कर सकते हैं, या फिर बिना कट के भी खा सकते हैं। पेट में ही जाना है, लेकिन कहते हैं ना, पेट में जाना तो है, लेकिन अच्छे से सर्व करोगे तो दिखने में जब अच्छा लगता है, आपको खाने में भी उतना ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए, मेरा सैंडविच हो गया है बनकर तैयार, और अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। यहाँ ऋषभ उठ गया था, तो ऋषभ हमेशा मेरे आसपास ही रहता है, तो मैं जो भी खाती हूँ थोड़ा थोड़ा जो उसको खिलाने लायक होता है ना, वो मैं उसको दे देती हूँ। तो यहाँ पे जीविका भी आ गई है, और जीविका ने भी ब्रेकफास्ट कर लिया था, ऋषभ ने भी कर लिया था, मैं ही बच गई थी। और जतिन तो वो चले गए थे सुबह सुबह ही, तो उनको मैंने ऑलरेडी दे दिया था। और मैं जीविका से ना कुछ बात कर रही थी कि मतलब उसकी स्टडी, उसका रिज़ल्ट आने वाला है एग्ज़ाम का, तो वही सब लेकर के अगर पापा नहीं रहेंगे अभी शूट पे तो फिर मुझे ही जाना पड़ेगा। तो वो कह रही थी हाँ मम्मा ये तो है, लेकिन ऋषि को लेकर जाना मेरे लिए थोड़ा सा टफ़ तो हो जाएगा, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। अब रिज़ल्ट आएगा तो आपको जाना ही है ना। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ खिचड़ी, बच्चों की मतलब फरमाइश पे। मेरी बेटी ने बोला मम्मा पीली वाली सिंपल खिचड़ी बनाना, तो मैं तुअर दाल की खिचड़ी बनाती हूँ, सिंपल अच्छी लगती है, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके साथ बनाती हूँ आलू का चोखा, या आलू का भरता आप कह सकते हैं, वो बनाती हूँ। तो इसमें सिर्फ अभी हल्दी और नमक डालकर मैं पहले तुअर दाल को पकाऊंगी, और फिर बाद में इसमें चावल डालकर पकाती हूँ। तो ये खिचड़ी तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो वेजिटेबल वाली खिचड़ी से ज़्यादा मुझे ये सिंपल। और इसी में मैं आलू डाल दूँगी ताकि साथ में पक जाए, इसमें गैस की भी बचत होती है और टाइम का भी, है ना। तो ये पकता रहे, थोड़ा सा मैं बैठ जाती हूँ आराम से, और थोड़ा देखती हूँ मोबाइल पे क्या चल रहा है आजकल। क्या मतलब अभी तो आजकल मुझे टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि कभी ऋषभ उठा रहता है, कभी कुछ, तो मतलब मोबाइल टीवी इन सभी चीज़ों से मैं काफ़ी दूर हूँ। अगर मुझे मतलब यूट्यूब पे काम ना करना पड़े, आई मीन सोशल मीडिया पे मुझे काम ना करना पड़े, तो मुझे लगता है मोबाइल मेरे से कोसों दूर रहेगा। मैं एक दो बार बस मेरे हस्बैंड को पूछ लेती हूँ खाना खाया, पानी पिया फ़ोन करके, अदरवाइज़ मैं फ़ोन को बहुत दूर रखती हूँ।
तो ये कपड़े धोकर रखे थे वो मैं डाल रही हूँ सूखने के लिए। और कपड़े अभी डाल दूँगी तो शाम तक सूख जाते हैं, लेकिन मैं क्या बोलूँ, मैं कभी कभी लेट हो जाती हूँ। धो तो देती हूँ लेकिन डालने में कभी कभी मुझे लेट हो जाता है। तो यहाँ पे खिचड़ी बनने वाला है, क्या अब ऑलमोस्ट बन गया है, लेकिन अभी तो खाएंगे नहीं। अभी बच्चों को फ्रूट खिला रही हूँ। और जब से जीविका की छुट्टी हुई है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं जीविका को भी थोड़ा सा उसकी भी केयर कर पा रही हूँ। वरना बेचारी सुबह सुबह स्कूल चली जाती है ना, मुझे बहुत बुरा लगता है कि ऋषभ की मैं देखभाल कर रही हूँ और मेरी बच्ची पता नहीं ठंडा खाना खा रही है और यहाँ पे ऋषभ मेरे साथ खेल रहा है। तो ठीक है, अब थोड़ा मस्तीखोर हो गया है, थोड़ा मस्तियाँ करता है। और मैं रूम से आई, देखी कि खिचड़ी बना है या नहीं, एक बार चेक कर लूँ क्योंकि बच्चों के खाने का भी टाइम हो रहा है। मैं तो थोड़ा लेट ही खाऊंगी क्योंकि मैंने लेट ब्रेकफास्ट किया है, तो खाना भी लेट खाऊंगी। तो क्या बोलूँ, ज़िंदगी ऐसी चलती है। मैं ज़िंदगी की दौड़ में लगी हुई हूँ, काम कर रही हूँ, ब्लॉग बना रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ। लेकिन पता नहीं, कभी कभी लगता है कि पता नहीं मेरी किस्मत कहाँ जाकर सोई है, मुझे पता नहीं। और वो जागेगी कब, इंतज़ार है। बट लगता है कि अब बस अभी बहुत हो गया, अब थक गई हूँ। घर की भी चीज़ों को मैनेज करते करते वीडियोस भी बनाना, और उसका कोई रिटर्न नहीं मिलता तो बहुत बुरा लगता है। हर कोई इंसान कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए ही काम कर रहा है। मैं भी कुछ पाने के लिए कर रही हूँ, अपनी फैमिली के लिए कुछ करने के लिए कर रही हूँ। सच बताऊँ, मैं अपने हस्बैंड, अपने बच्चों के लिए, खुशी के लिए करना चाहती हूँ कि मैं अपनी तरफ से, भगवान का दिया, भोलेनाथ जी का दिया सब कुछ है हमारे पास, लेकिन मैं कुछ कर पाऊँ ये मैं चाहती हूँ। खैर, जब किस्मत खुलेगा तो खुल ही जाएगा। और पापड़ को मैंने तल लिया और यहाँ पे मैं आलू का भरता भी बना ली, खिचड़ी को तड़का भी दे दिया और अब चलो खाना सर्व करती हूँ। तो ये सच बताऊँ, जब ये वाली खिचड़ी बनती है ना, मुझे भूख बहुत ज़्यादा जल्दी लग जाती है। जब मेरी मम्मी बनाती थी ना, मैं सबसे पहले बैठ जाती थी खाना खाने के लिए। और आज मुझे वही याद आ गया। यहाँ पे खिचड़ी डाल दिया, ऊपर से डालूँगी देसी घी। देसी घी के बिना खिचड़ी तो खाने का मतलब ही नहीं बनता मेरा क्या, किसी का भी। खिचड़ी के ऊपर तो देसी घी डालना ही डालना है, साथ में आलू का चोखा और बिल्कुल करारे पापड़। तो ये है आज का हमारा लंच। सिंपल तो है लेकिन है बड़े मज़ेदार का, मतलब खुशबू ही खुशबू फैल रही है। अब देखिए, जैसे मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी सुबह बैठकर, सेम पोज में अभी मैं लंच कर रही हूँ और ऋषभ के साथ ही। जीविका तो अपना खाना खा ली है और टीवी देख रही है अंदर। अभी तो उसका मतलब ही नहीं बनता कि वो इधर आ जाए मेरे पास। टीवी जब चालू हो गया तो हो गया। तो बस मैं इसको भी खिलाऊंगी थोड़ा कुछ भी, और मैं भी खा लूँगी खाना। थक गई हूँ बहुत ज़्यादा सुबह से, मतलब दिमाग लगाते लगाते ना मैं थक जाती हूँ, काम से नहीं दिमाग से थक जाती हूँ। और मुझसे पहले मेरा बेटा थक गया और सो गया। बच्चे खेलते रहते हैं यार, शरारत करते हैं, तो कैसा लगता है ना कि यार कितना बदमाशी करे, कि सो जाए ना तो घर सूना हो जाता है। और ये वाला जो मनी प्लांट है ना, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी अच्छा हो गया। और मैं पानी काफ़ी टाइम से चेंज नहीं की, तो सोची इसका भी पानी मैं चेंज कर दूँ। और धूप धूप भाई, मैं कहती हूँ मुंबई में फ्लैट में धूप के दर्शन आपको बहुत मुश्किल से मिलेंगे। और ये जो टाइम धूप दिख रहा है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने बॉटल को कर दिया है साफ़, थोड़ा प्लांट को भी अच्छे से वॉश कर दूँगी। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल क्लीन कर दिया है, प्लांट को लगा देती हूँ और जगह पे मैं रख दूँगी। अगर आप लोग को व्लॉग पसंद आया करे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए और अपने कमेंट ज़रूर किया कीजिए। बार बार कहती हूँ, कमेंट ज़रूर कीजिए, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। अच्छा कीजिए, ख़राब कीजिए, अच्छा लग रहा है तो अच्छा कीजिए, कुछ कमी रह गई है तो शिकायत भी कीजिए, लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिए। इसी के साथ मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय।